देखिए जी, जो रिलीजियन है ना वो आपके जो स्पिरिचुअलिटी है ना उस पर बेस करता है, आपकी वर्डिंग पे बेस नहीं करता। अगर मैं उनके साथ मिलकर उनके नारे लगा रहा हूँ तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रिलीजियस ऑटोनॉमी है, आपको यहाँ पे मजहबी आज़ादी पूरी तरह है। तो तमाम जो अहले इल्म हैं, जो फिलासफर हैं, जो लीडर हैं हमारे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, वो इस बेस पे बनाया था कि जहाँ ऐसी रियासत हो जहाँ पे मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक आज़ादाना अपनी तबलीग कर सके, अपनी इबादत कर सके। ये राय क्या हो रही है, अगर ये मुसलमान उनको अगर इजाज़त देते हैं वहाँ काम करने की, उनके साथ बैठने की, खेलने की, हर जगह चीज़ की तो इजाज़त वो देते। जब वो हिंदुओं को वहाँ इजाज़त दी हुई है, वो काम करते हैं वहाँ, उनसे काम लेते हैं, हर किस्म काम करते, तो फिर वो उन्होंने इबादत भी तो करनी होती है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकी। जी तो नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि आज का मेरा मौजू ये है कि यूएई में मंदिर कायम किया गया है जिसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई है और इसी ग्रैंड ओपनिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफी ग्रैंड वेलकम किया गया है और उन्होंने वहां पर 2 दिन का दौरा भी किया गया है। और जब वो आए हैं उनकी ग्रैंड ओपनिंग के वक्त वहाँ की दोनों कम्युनिटी, इंडियन और मुस्लिम, वहाँ पर दोनों ने जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। मेरी राय के मुतालिक ये कि मैं लिबरल सोच का बंदा हूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि रिलीजियस जो ऑटोनॉमी है और जो मजहबी आज़ादी है वो हर बंदे को हासिल होनी चाहिए। और हर मुल्क में तकरीबन हर तरह के लोग रह रहे हैं, हर मजहब के लोग रह रहे हैं, तो उनको रिलीजियस ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। बाकी रही जो नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की बात, तो देखिए जी, जो मुल्क हैं वो कारोबार पे चलते हैं, उन्होंने इस चीज़ से बिजनेस भी करना है, उन्होंने इस चीज़ से रेवेन्यू भी अर्न करना है, तो ये उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अगले वज़ीर आज़म को वेलकम करना है। तो हमें भी अपनी इसी पॉलिसी पे जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीजियस वो चीज़ें हैं वो खोलनी चाहिए, कोई मंदिर, कोई बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें खोलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड है वो पैसे से चलेगी और ये बेहतर है कि आप चीज़ों को वेलकम करें और लोगों को रिलीजियस इकोनॉमी फराहम करें। देखिए, उनका वेलकम इतना शानदार किया गया कि वहाँ पर जितने भी कम्युनिटी के दोनों थे, मुस्लिम थे और हिंदू थे, दोनों ने उनका इतना अच्छी तरीके से वेलकम किया और उनके वेलकम करते वक्त सबने जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे उसने जरूर नारे लगाए होंगे, नहीं, मुसलमानों ने भी लगाए हैं। अच्छा, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बेहतर ये खुश आइंदा उनके मुल्क के लिए ना वहाँ पर मंदिर खुलना, तो शायद मुसलमानों ने इसलिए लगाए होंगे। लेकिन देखिए जी, जो रिलीजियन है ना वो आपके जो स्पिरिचुअलिटी है ना उस पर बेस करता है, आपकी वर्डिंग पे बेस नहीं करता। अगर मैं उनके साथ मिलकर उनके नारे लगा रहा हूँ तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रिलीजियस ऑटोनॉमी है, आपको यहाँ पे मजहबी आज़ादी पूरी तरह है। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, अगर मैं यहाँ पे किसी खास रिलीजन का प्रचार करूँ और मेरे मुल्क में दूसरे रिलीजन के वो चल रहे हो, जलसे वगैरह या कोई इवेंट चल रहा हो, तो मैंने तो फिर न्यूट्रल होकर सोचना ना। तो बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को इतना प्रोटोकॉल देने की आखिर ऐसी क्या वजह है? मैं आपको पहले भी अपनी स्टेटमेंट में बता चुका हूँ, उसको प्रोटोकॉल देने की सिर्फ ये वजह है कि बिजनेस, हर बंदा चाहता, हर मुल्क चाहता है कि हम खुशहाली की तरफ जाएं, और खुशहाली पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप मैक्सिमम बिजनेस को प्रमोट करें, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कर लें, रिलीजियस मैटर्स के थ्रू कर लें, या जिस तरह भी आपको बेहतर समझ आती है। अच्छा, अगर बात कर ली जाए इंडिया की इकोनॉमी की, तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अच्छी होती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया टॉप इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपनी जो बढ़ती हुई आबादी को बीइंग एन एसेट यूज किया और उन लोगों को अच्छी तरह यूटिलाइज करके बेहतरी की तरफ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर बात की जाए इन दोनों ममालिक की, अब जो इनका वो यूए में जो मंदिर बनाया गया उससे अगर रिलेटेड अगर बात की जाए, तो वहाँ पर इस मंदिर के बनने की वजह से जो यूएई और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन कायम हुआ है वो और अच्छे रहेंगे आने वाले वक्तों में, या खराब हो जाएंगे? ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, किसी को रिलीजियस ऑटोनॉमी फराहम करना, उनके लिए बेहतर मौके उनके रिलीजन को फॉलो करने के लिए प्रोवाइड करना। रिलीजन मैटर ही एक ऐसा सेंटिमेंट्स का है जहाँ पर आप उनको आज़ादी देंगे, कुछ ईज फराहम करेंगे, तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि यूएई और इंडिया में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे इसके बाद। अच्छा, यही अगर बात की जाए पाकिस्तान के रिलेशन के दूसरे ममालिक के साथ, तो वो क्यों नहीं अच्छे होते? वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ सबके सामने है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में, वो चीज़ों को मज़ीद वर्स कर रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर कुछ जो एजुकेशन के जो म्यार होने चाहिए, तालीम के जो म्यार होने चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पे गौर किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और दूसरे मुल्क तब आपके पास आते हैं जब आपके पास चीज़ों में स्टेबिलिटी मौजूद है। जब आप हर चीज़ में इनस्टेबल हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी और दूसरे मुल्क जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इसका मतलब बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा, बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा तो इकोनॉमी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इकोनॉमी देखी जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए तो ज्यादा है।
जी बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको पहले बताया कि जो उन लोगों ने अपने लोगों को ना एसेट्स के तौर पे यूज़ किया है। आबादी ज़्यादा होना मसला नहीं है, लोगों का नकारा और मेंटालिटी ख़राब होने का ज़्यादा मसला है। लोग बेहतर होंगे, नकारापन ख़त्म हो जाएगा, मेंटालिटी बेहतर होगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम एसेट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। असल में अगर हम अपने नज़रिया को देखें तो जो पाकिस्तान है वो उस नज़रिए पे कायम हुआ था कि मुसलमान जो है वो दीगर मज़ाहिब के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खाना पीना, रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारा जो सकाफत है वो बिल्कुल डिफरेंट है, खासकर हिंदुओं से। तो इस तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल उलट है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके अकॉर्डिंग भी कि जो गैर मुस्लिम वो आपके दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। और फिर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो तमाम जो अहले इल्म हैं, जो फिलासफर हैं, जो लीडर हैं हमारे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, वो इस बेस पे बनाया था कि जहाँ ऐसी रियासत हो जहाँ पे मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक आज़ादाना अपनी तबलीग कर सके, अपनी वर्द कर सके। तो चूँकि ये यूएई में हुआ है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ बादशाहत है, जहाँ के हम तसव्वुर करते हैं कि वो मुसलमानों का एक किस्म का किला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ना खुशगवार है और नाकाबिले बर्दाश्त है कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो हमारी मसाजिद हैं उनको शहीद करके, जैसा कि तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद है, उसे शहीद करके वहाँ मंदिर कायम किया गया है, जो कि फस्तायत और जो तस्बीयत है वो नुमाया तौर पर उजागर हो रही है। तो अगर इस बात को हम देखें तो हमारे किसी भी मुस्लिम ममालिक को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी भी दीगर मज़ाहिब की जो तबलीग गाह है उसको तामीर करें या उसकी हौसला अफजाई करें। और अगर वहाँ पे इंडिया वाले खासकर हिंदू जाके अपना प्रस्तुश वाला कोई किला बनाते हैं या वहाँ की बरदगाह बनाते हैं तो ये मुसलमानों के लिए और भी हौसला चिकनी वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को, हुक्मरानों को इसकी हौसला करनी चाहिए और इसकी मुहाफ़त करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ अपनी मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ अपनी तबलीगाह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज देनी चाहिए ताकि मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में अपना जो मैसेज है, जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम का पैगाम है, उसको फैला सके। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है कि वहाँ पर उनकी ग्रैंड ओपनिंग की गई है, इस पर आपकी क्या राय है? जी ग्रैंड ओपनिंग जो है तो इतना प्रोटोकॉल दिया गया है। जी ये बिल्कुल मुसलमानों की जो जज्बात है उसके बिल्कुल मुनाफी है। वहाँ पे ओपनिंग होना और फिर मुसलमान मुल्कों में, और फिर आपकी ये बात बढ़ाऊँ आगे में कि वहाँ पे मुसलमान भी शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। ये हमारे ज़मीर को झंझोड़ने वाली बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं किया गया, जब वो ओपनिंग स्टार्ट हुई है वहाँ पर दोनों कम्युनिटी, इंडियन और मुस्लिम, दोनों ने वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जी मैं बतौर मुस्लिम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हुए, उसकी आखिरी किताब कौन पाक पे यकीन रखते हुए इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और तमाम जो मुसलमान हैं उनकी मैं नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि अपनी जो मसाजिद है उनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, ना कि जो दीगर लोगों की अबरदगाहें हैं उसमें हमें शामिल होना चाहिए, उसमें खुशियाँ मनानी चाहिए, उन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए। ये किसी भी तरह से मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। ये राय क्या हो रही है, अगर ये मुसलमान उनको अगर इजाज़त देते हैं वहाँ काम करने की, उनके साथ बैठने की, खेलने की, हर जगह चीज़ की तो इजाज़त वो देते। जब वो हिंदुओं को वहाँ इजाज़त दी हुई है, वो काम करते हैं वहाँ, उनसे काम लेते हैं, हर किसी काम करते, तो फिर वो उन्होंने इबादत भी तो करनी होती है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही है। हाँ, तो फिर इबादत को इबादत वो कहाँ करेंगे फिर? लेकिन देखा ये जाए कि वो सऊदी अरब होके भी ना वहाँ पर मंदिर बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर नरेंद्र मोदी का काफी अच्छा वेलकम हुआ है, उनको बहुत अच्छे तरीके से खुशामद कहा है उसे। तो बात मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ हिंदुओं का इन्होंने एंट्रेंस किया हुआ, आ रहे हैं वहाँ काम करते हैं, सारे कुछ करते हैं, तो फिर उनकी इबादत को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएं फिर, यानी कि उससे काम ले रहे हैं, हर किस्म का पता नहीं क्या क्या काम उनसे लेते हैं, तो सिर्फ अब इबादत से में रह गया मसला, तो इबादत भी उनका हक है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखा जाए ना कि वहाँ पर गया, ठीक है, यही अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता तो वहाँ पर उसको इस तरीके से खुशामद नहीं करते। क्या वजह है इसकी? ये तो वो बेहतर समझते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि वो जानते कि ये कौन है, किस किस्म के लोग हैं, वो मैं तो नहीं जानता, क्योंकि ये जो गैर मुल्क के आते जाते लोग हैं, इनका एक दूसरे का बिहेवियर, उनका वो सारे वो जानते हैं, इसलिए उसके मुताबिक वो उनसे डीलिंग करेंगे।
लिहाजा ये है कि हिंदू है या कोई भी दुनिया को कोई भी मजहब है, हमारे इस्लाम में उनको इजाज़त है, उनको आज़ादी है काम करने की, शादी ब्याह करने की, रस्म रिवाज करने। अब इबादत को तो नहीं निकाला जा सकता कि इबादत तो नहीं कर सकते। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप देखें तो वो आपने उनको बाहर तो नहीं निकाला था कि आप बाहर निकल जाएं, ये करें वो, ये बात नहीं होती। अगर हिंदुओं से काम लेना है तो वो काम करने के लिए आएंगे तो उनको इबादत को भी तो करना, उनका खाना पीना भी तो है। वो जो भी हराम खाते हलाल खाते जो भी करते हैं वो उनके ऊपर हमारे इस्लाम तो नहीं रोकता। ये सियासी लोग रोकें तो रोके, ये सियासी इशू है, ये हमारा मजहबी नहीं है। अच्छा, अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, लेकिन यही अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बेहतर नहीं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? इसकी मेन वजह यही है कि चूंकि हमने अपने जो इस्लाम के दिए गए हिदायत हैं, जो असूल ज़वाबित हैं, जो बिजनेस रूल है, उनको छोड़ दिया, उनको हमने छोड़ दिया है। जबकि दीगर मज़ाहिब ने, दीगर अक़वाम ने हमारे जो कौन पाक में मौजूद है, इस्लाम में मौजूद है, उन तरीक़ाकार को, उन असूल ज़वाबित को, उस पाथवे को अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस जो है फ्लरिश कर रहा है और हम डिक्रीज होते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही है। और अगर आपको क्या लगता है कि यूएई और इंडिया के इस मंदिर बनने के बाद ताल्लुकात कैसे रहेंगे? यकीनन अगर हम जो मजहबी एतबार से देखें तो जो हिंदू हैं, जो हिंदू मजहब से लोग ताल्लुक रखते हैं, यकीनी तौर पे वो यूएई के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनकी वहाँ अबादतगाह कायम हो गई है। जैसा कि हमारे इधर करतारपुर जो है उसको खोल दिया गया था, तो सिखों को पहले बड़ा मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन वो रास्ता खोलने से सिखों ने पाकिस्तान से बड़ा वालहाना मोहब्बत की थी। बहुत वो पाकिस्तान की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है और मुसलमानों के साथ जज्बात अच्छे रखे हैं। उनकी जो नेक तमन्नाएं वो हमारे साथ है। इसी तरह जो हिंदू है उनकी इबादतगाह एक मुसलमान मुल्क में जब ओपन होगी और वो उसमें शरीक होंगे, उसको स्पॉन्सर करेंगे, तो यकीनन इंडिया के जो लोग हैं उनका रुझान ज़्यादा यूए की तरफ होगा, जिसकी वजह से उनकी इकानमी जो है यकीनन वो फ्लरिश करेगी, बेहतर होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए? जो बहसीयत है मुसलमान, जितने मुस्लिम ममालिक हैं उसमें हमारी कदरें बहुत सी मुश्तरक हैं। हमारी किताब एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, हमारा अल्लाह एक है। हमारे मज़ाहिब के अंदर जो असूल ज़वाबित है वो कहीं भी वेरी नहीं करते, वो हर जगह सेम है। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर मजहब और इससे बेहतर जो रीढ़ की हड्डी है, जड़ है, वो नहीं हो सकती। तो तमाम मुसलमानों को अपने अकीदे को देखते हुए यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और इस्लाम की जो रूह है उसके मुताबिक हर शोबा जिंदगी में एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैं ये मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि जैसा कि दुनिया के अंदर 57-58 मुसलमान मुल्क हैं, इन तमाम मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए। उसकी आवाम एक दूसरे मुल्क से मोहब्बत करती है, वो इकट्ठा होना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि सबसे पहले मुसलमान जो है वो मालिक आपस में इश्तराक करें, बिजनेस को बढ़ाएं, लेन देन करें, तालीम के मामले में, मेडिकल के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, दीगर जो इकनॉमिक्स के मामला हैं, इसमें आपस में जो है एक दूसरे तावन करें। उसके बाद अगर उन्हें ज़रूरत हो तो फिर गैर मुस्लिम को तावन करें, उनसे इश्तराक करें, लेकिन इस बेस पे कि उससे किसी दूसरे मुसलमान मुल्क की हौसला अफजाई ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो सके। अच्छा, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को काफी अच्छे से वेलकम भी किया गया है और जब वो वहाँ पर आए, ठीक है, उसकी ओपनिंग के लिए वहाँ पर मुसलमान और हिंदू दोनों ने वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जब बात यह कि जब उखली में शहद आ गया है तो बोलों से क्या डरना। तो बात यह कि जब उनको इजाजत दी जा रही है तो फिर वो मोदी आए कोई भी आए, ये कौन सी बात है? लेकिन हाँ, जय श्री राम के नारे मुसलमान भी लगा रहे थे। और तो मुसलमान इसलिए लगा रहे हैं, उनके दोस्त हैं, उनका आने जाने का असल में बात यह है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात इस किस्म के अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि उनको डिवाइड रूल नहीं हमें करना चाहिए, हमें तो मतलब कि उनके साथ मोहब्बत प्यार करना चाहिए। वो भी हिंदू जो है वो बुरी कौम नहीं है, अच्छी कौम है वो। हमारे पाकिस्तान में भी हिंदू है। मेरे ख्याल के जब से पाकिस्तान बना कभी कोई ऐसा मसला नहीं पेश आया कि हमने किसी को या अकलियतों को हमने कोई तंग किया होगा। तो ये जैन मंदिर ये देखो रिवाइव कर रहे हैं इसको। तो बात यह है कि भी मैं तो मुसलमान ही नहीं उनको समझता कि जो गैर मुसलमानों के जो हुकूक खाए,
चाहे वो सऊदी अरब में है या किसी मुल्क में है, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में वो उनको हुकूक है, हम अच्छा। छीनने वाले नहीं है। जी इबादत भी उनका उनका हुकूक है, उनका कारोबार करने का है, खाने पीने का, उठने बैठने का, शादी ब्याह का, मरना जीना, ये तमाम वो कर सकते हैं। हम हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है, हमने तो नहीं। जैसे सर्वी हाँ ठीक है कि हमारा मक्का और मदीना जो इसे वहाँ दाखिला मना है, एक अलहदाबाद है, लेकिन एक हमारा इस्लाम जो है वो मशहूर किस वजह से हुआ है? मशहूर हुआ कि अक़लियतों को हुकूक देने के। बिल्कुल ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड शॉ, वो भी इसी के में आप मिनॉरिटी को आप उनको राइट्स दें। जी जब तक आप किसी मुल्क, चाहे हिंदुओं में मुसलमान है या मुसलमानों में हिंदू रह रहे हैं, जब तक ये गैर मुसलमानों को, अक़लियतों को हुकूक नहीं दिया जाते, वो इलाका तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दुनिया में जितने भी, बर्नार्ड शॉ भी यही कहता था कि अगर दुनिया में अगर अमन कायम करना है तो उनको उनके हुकूक दिए जाएं। अच्छा, अगर बात की जाए इनके ताल्लुकात की, तो देखें वो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था मोदी, वो वहाँ गया यूएई में, ठीक है, वहाँ पर जाने से उनके रिलेशन कितने अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। वो तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको आने की दावत दी गई है तो उनके को अच्छे को उनके साथ के ताल्लुकात होंगे तो उनको आने दिया, वरना कौन आने देता है? ये हम नहीं जानते कि वो उनके साथ क्या ताल्लुक किस किस्म के। हम इतना जानते हैं कि अगर यूएई में अगर हिंदू काम कर रहा है तो उनको राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसा हम ही नहीं है। रोक सकते। जी हर काम में तो ये उनको ले आते हैं, जब वो इबादत की बात होती है तो फिर ये मुंह फिर, तो फिर के मुंह फेरते, कहते उनके साथ मिलना चाहिए। अभी आपकी इबादत ये है, हमारे जोर नहीं है। एक आदमी अगर एक दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मंदिर को यानी कि उनके इबादतगाह को जला दिया गया था, जब तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिवाइव करना पड़ा कि भी उसको नए सिरे से बनाया जाए। आपने हुक्म दिया था ये बने। ये बात यह है ना, यही चीज हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तबाही का बहस बन गया कि हम इसके एक दूसरे के राइट्स का हम ख्याल नहीं कर रहे। हम इसको हम ये मैलेस एंड प्रेजुडिस को हम यानी के फॉलो कर रहे हैं, ना मजहब को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। अब रिलीजन है, रिलीजन होता है। अब उनका रिलीजन है वो ठीक है, उसमें वो खुश है, हम मुसलमान हैं, हम अपने में खुश है। हम इस मजहबी बेस पर किसी पर हाथ उठाना या कत्ल करना हमारे इस्लाम में तो नहीं है। कभी अब एक अल्लाह को अगर एक नहीं मानता तो उसका वो सर कलम कर दिए जाए, ये बात नहीं है। हमारा इस्लाम दुनिया का बेहतरीन यूनिवर्सल है, ग्लोबल रिलीजन है। रिलीजन तो ये ग्लोबल इसलिए इसको कहा गया कि ये एक अमन की निशानी है। जो अमन नहीं, अगर एक कोई अपना किसी तरीके से वो अगर बात करता तो हमें तो नहीं कि उसको रोका जाए। हम बाई फोर्स उसको नहीं रोक सकते, उसको हम बता सकते हैं, आप अपने ख्यालात उनको बताएं। जी सर ऐसा ही है। चलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।